नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके के टॉप 150 क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी तरह के क्वेश्चंस को मिक्स किया हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने आज का ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आगे आने वाली परीक्षाओं में इस टॉपिक से, आज के इस वीडियो से कम 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, अंडर 19 एशिया कप में उप विजेता देश कौन सा था? तो अंडर 19 एशिया कप में उप विजेता देश श्रीलंका था। नेक्स्ट है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई में कितने वाइस गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में 3 वाइस गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, NH3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का द्रव्यमान का रेशियो क्या होता है? तो ये 14:3 होता है मीन्स कि 14:3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कान की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के कान की सुनने की जो क्षमता होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1974 से 1979 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना का समय था? तो ये जो योजना थी ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1974 से लेके 1979 तक चली थी। अगला प्रश्न है, 2019 से 2020 में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? मीन्स कि 2019 और 2020 में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो ये उड़ीसा राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 2022 का पूछा गया है, तो ये 139 रैंक थी। अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा में वैसाखी त्योहार किस लिए मनाया जाता है? तो ये फसल की कटाई के लिए वैसाखी त्योहार को मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। अगला प्रश्न है, अशोक का मास्की अभिलेख कर्नाटक के किस शहर में मिला है? तो ये रायचूर में मिला है। अशोक का मास्की अभिलेख कर्नाटक के रायचूर में मिला है। अगला प्रश्न है, 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये लता देसाई को दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2022 में पद्म पुरस्कार दिया गया है लता देसाई को। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची कौन सी भाषा में नहीं आती है? मीन्स की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं आती है? तो राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, लाहौरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो लाहौरी मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के समय मौर्य वंश का शासक कौन था? तो कलिंग युद्ध के समय मौर्य वंश का शासक अशोक थे। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र सरकार के वित्त का लेखा जोखा कौन करता है? तो ये सीएजी के द्वारा किया जाता है, मीन्स कि वहाँ लेखा नियंत्रक परीक्षक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के कौन सी पर्वत चोटी विस्तृत रूप से है? तो ये जो पर्वत चोटी है मीन्स कि अराकानियोमा, ये विस्तृत रूप से है। अगला प्रश्न है, गुजरात में अशोक का कौन सा स्तंभ है? तो गुजरात में अशोक का गिरनार स्तंभ है। अगला प्रश्न है, जिरकॉन मिसाइल किस देश की है? तो जिरकॉन मिसाइल रशिया देश की है, मीन्स की रूस की है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक पवन ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक पवन ऊर्जा में भारत का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस वायसराय की सिफारिश पर लाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सिफारिश पर भारत लाया गया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा रहने के लिए सबसे अच्छी बस्ती का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये निजामुद्दीन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, यूनियन पैसिफिक रेल रूट किस देश की परियोजना है? तो ये उत्तरी अमेरिका देश की परियोजना है।
अगला प्रश्न है, सिक्स्थ G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो सिक्स्थ G20 जो सम्मेलन हुआ है ये रोम, इटली में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक पेट्रोलियम पाई जाती है? तो असम राज्य में सबसे अधिक पेट्रोलियम पाई जाती है। ओंगी जनजाति किस राज्य की जनजाति है? तो ओंगी अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति है। प्रश्न है, 24 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले भूकंप तरंगे जहां पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, जहां पर भूकंप तरंगे पहुंचती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? तो CNG पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2007 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, डफला जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो डफला जनजाति के लोग अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ स्थित है? तो आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो में कुल कितने देश शामिल हैं? तो नाटो में कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बने हुए हल कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मिट्टी के बने हुए हल वनमाली से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो आलू के उत्पादन में भारत का सबसे जो आगे राज्य रहा है वो है उत्तर प्रदेश और विश्व में चीन प्रथम उत्पादक देश रहा है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो फार्मिक एसिड नाम की एसिड मधुमक्खी के डंक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में मीन्स की 1958 में ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा पीएम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 29 मई 2021 को युवा पीएम योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दिल्ली है जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, मीन्स की 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो लॉरेंस वक्र द्वारा आय की विषमता को मापा जाता है।
अगला क्वेश्चन है तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो वांगला फेस्टिवल मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा इंपोर्ट 2021 में किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने किया है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल मैच 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो आईपीएल मैच में 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले राशिद खान खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसने जीता है? तो ये जीता है राज अंगद ने। अगला क्वेश्चन है कौन से कवि अंधे थे? तो सूरदास जो कवि थे वो अंधे थे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है संजीवनी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो संजीवनी योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन है इंडिया ओपन एकल का खिताब में लक्ष्य सेन ने किसको हराया था? तो इंडिया ओपन एकल के खिताब में लक्ष्य सेन ने लोह की यू को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो जम्मू कश्मीर राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 के अनुसार गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य रहा है जहाँ पे सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। अगला क्वेश्चन है एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। अगला प्रश्न है गोल गुम्बज किस जगह पर है? तो गोल गुम्बज बीजापुर में है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन किस देश में होता है? तो अमेरिका में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत किसका स्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत ओपीईसी का स्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 29 से अल्पसंख्यक का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये 29.60% भारत की अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर जन्म के कितने वर्षों बाद तक शिशु के मरने तक गणना होती है? तो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक की होती है। अगला क्वेश्चन है उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा कमीशन राज्यसभा एवं लोकसभा का चुनाव करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा एवं राज्यसभा का चुनाव करवाता है। अगला क्वेश्चन है नोबल गैस कौन से है? तो नोबल गैस हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन है नव अग्रवाल और विहान अग्रवाल को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रेन पीस पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 2021 का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो ये सुनील गावस्कर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कार्यपालिका अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आयोग अनुच्छेद 55 के अंतर्गत करवाता है। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल 1857 का विद्रोह है, इसका नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये लखनऊ के द्वारा किया गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल है और इन्हीं के द्वारा जब ये 1857 का विद्रोह हुआ था तो किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर स्थित है, महानदी पर स्थित है जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है 2021 का बीबीसी वुमेन्स स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो मीराबाई चानू को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है किस नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो अमेजन नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? तो ये केवू लामजाओ झील है जो कि मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है
किस देश का संसद पेपरलेस बना है? तो दुबई देश का संसद पेपरलेस बना हुआ है। वायु दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्ष नागानंद पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, होजगिरी नृत्य कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का होजगिरी नृत्य है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट लॉन्च किया है? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक कौन बना है? विजेता कौन बना है? तो ये काजोल सरगर बनी है, जो कि 2021 में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के कैबिनेट का पुनर्गठन किया है? तो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो बिहार राज्य में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स जून 2022 को शुरू हुआ है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो सियरा पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो ये फिनलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, नरोरा बिजली घर किस प्रकार का बिजली संयंत्र है? तो ये नाभिकीय बिजली संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस सागर में बहती है? तो ये अरब सागर में बहती है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष की अनुमानित आयु कितनी है? तो अंतरिक्ष की अनुमानित उम्र 14 बिलियन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा लासा से तवांग को जोड़ता है? तो बोमडीला दर्रा लासा को तवांग से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस पर्वत का उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कि हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपनहेगन डेनमार्क देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है? तो गंभीर नदी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, कौन सी झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है? तो सुदर्शन जो झील है, ये भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट है, कौन सा गैस हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है? तो हाइड्रोजन गैस हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल ब्राजील देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये यंगफोल्ड पर्वत है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान को 1938 में बाघ आरक्षित घोषित किया गया था? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1938 में बाघ आरक्षित घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बगदाद
किस देश की राजधानी है? तो बगदाद इराक देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी प्रणाली में केवल एक नदी है? तो बाणगंगा नदी प्रणाली में केवल एक नदी है। नेक्स्ट है, चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये पुलिकट झील है, जो कि चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा के बाद ब्रह्मांड में सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है? तो ये शुक्र है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी शिवकिला दर्रा से गुजरती है? तो सतलज नदी शिवकिला दर्रा से गुजरती है। नेक्स्ट है, टाइफाइड और हैजा किस तरह के रोगों का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो ये जल जनित रोग हैं। मीन्स के टाइफाइड और हैजा दूषित जल के उपयोग से होते हैं। माय लाइफ माय मिशन किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये बाबा रामदेव की प्रसिद्ध आत्मकथा है, जो कि माय लाइफ माय मिशन है। नेक्स्ट है, किस किले को यंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो अलवर के किले को यंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हुबली किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एराटोस्थनीज को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। नेक्स्ट है, झरना समुद्र की सतह पर हवा के कारण क्षैतिज रूप से समुद्र के पानी का हिलना क्या कहलाता है? तो ये जो पानी की धाराएं जो हिलती हैं, इन्हें महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहे जीके के टॉप 150 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।